नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार ऐप को लॉन्च कर दिया है। आज करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार इसकी घोषणा करती नजर आई। सीएम योगी ने कहा कि करगिल विजय दिवस के दिन 26 जुलाई 2014 को ही पीएम मोदी ने भी माई गव पोर्टल की शुरुआत की थी। आम जनमानस की योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बेहतर जरिया है। 26 मई 2014 को आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई 2014 में जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कारगिल विजय दिवस का, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने माई गॉव पोर्टल का शुभारंभ करते हुए आम जनमानस को योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने, उनके सुझावों को उसके बाद उसके साथ जोड़ने और उनकी भावनाओं के अनुरूप, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जिस पोर्टल का शुभारंभ किया था, आज देश के 1,85,00,000 से अधिक लोगों का सीधा जुड़ाव इस पोर्टल के माध्यम से इसकी लोकप्रियता को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी तैयारियों को धार दे रही है और आपको बता दें, इसी के तहत इसी कड़ी में लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर नवगठित विभागों और प्रकोष्ठों के साथ बीजेपी संगठन की अहम और बड़ी बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। इसमें विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंथन चल रहा है। आगामी चुनावों को लेकर हो रही तैयारियों और रणनीतियों का समीकरण बिठाने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश में भी कृषि कानून का विरोध करने के साथ ही किसानों के हित में अभियान चलाएगा। लखनऊ के प्रेस क्लब में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने मीडिया को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा अब मिशन यूपी की तैयारी में है, जिसको लेकर राकेश टिकैत के साथ योगेंद्र यादव ने मीडिया से अपने मिशन की बातों को साझा किया है। राकेश टिकैत ने कह दिया, हम तो किसान आंदोलन की धार को तेज करने की तैयारी में है, जिसको साझा करने लखनऊ आए हैं। दिल्ली बॉर्डर से लखनऊ आने का कारण पूछने पर राकेश टिकैत ने साफ दो टूक शब्दों में कहा, लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ पर काफी काम होते हैं। वहीं उन्होंने कहा, हम तो किसान के हित की बात करेंगे, अगर सरकार सख्ती करती है तो हम लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। एमएसपी पे हम अगर बात करें तो मूंग दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास मूंग की खेती नोएडा के किसान और अलीगढ़ का किसान करता है। उसने अपनी फसल बेची 3,000 रुपया सस्ती, 4500 से 5,000 रुपये पर क्विंटल ये उन्होंने बेची। गेहूं 1200 से लगा के 1,400 रुपये तक बेचा। बाजरे का भी यही हाल रहा, बाजरे का बिल्कुल ठीक वो उन्होंने दिया कि 1100 और 1200 रुपये के आसपास दिया। यही हाल आलू का किसान पूर्ण रूप से प्रदेश में बर्बाद हुआ है। गन्ने का भी यही हाल है, करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आज भी गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश में। 4 साल से भुगतान लेट है पूर्ण रूप से। अब किसान नेता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन को तेज और तीव्र करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर कहा कि जब तक ये कृषि बिल 2020 वापस नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जी, ट्रैक्टर को टैंक बनाने की तैयारी है, राजधानी लखनऊ को घेरने की तैयारी है, क्या किसानों को माना जाए कि अब आंदोलन क्यों होगा? तीव्र की बात तीव्र तो अजट हम कहीं से आओगे भाई हम ट्रैक्टर से नहीं आएंगे, हमें सरकार बसें दे दे जहां हमको जाना। फ्री बसें दे सकती है क्या सरकार? प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र चौधरी और केंद्र के मंत्री संजीव बालियान का कहना
तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी करीबन 30 से 35% विधायकों की टिकट काट सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि काम के आधार पर सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद तय होगा कि टिकट किसे मिलना चाहिए। आपको बता दें कि और किसे ना मिले ये भी डिसाइड होगा इसी से। इसके साथ ही अगस्त में ये सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर नए चेहरों को मौका भी दिया जाएगा। तो वहीं कुछ चेहरे हटाए जा सकते हैं। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की रिमांड पेशी गैंगस्टर कोर्ट में हुई। न्यायाधीश के सामने स्क्रीन पर 15 मिनट डॉन ने भोजन, टीवी, स्वजनों से न मिल पाने सहित आधा दर्जन शिकायतें गिना डाली, जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि ऑनलाइन लिखित शिकायत करें, जिस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 अगस्त मुकर्रर कर दी है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार समेत कई जेलों में निरुद्ध उसके गिरोह के 5 अन्य सदस्यों की भी रिमांड पर पेशी हुई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल से शुरू होने जा रहे विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक बार फिर रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने में असफल रही है, किसानों के साथ अन्याय किया गया और अपराधियों का संरक्षण करती रही है। अब जब उत्तर प्रदेश की भाजपा आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के मुद्दे पर विफल हो गई, उनको रोजगार नहीं दे पाई, जब वो रोजगार मांगते हैं तो बदले में उन्हें लाठी मिलती है, धमकी दी जाती है मुकदमों की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बराबर हो रहा और सरकार बलात्कारियों, अपराधियों के साथ खड़ी है। किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन तानाशाह सरकार को दिखाई नहीं पड़ता। तो हर मोर्चे पर विफल होने के बाद भाजपा सरकार अब सिर्फ और सिर्फ प्रचार और इस तरीके के सर्वे का सहारा ले रही है। ब्राह्मणों लेकर जो बात है, कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए हैं। ब्राह्मण समाज समझ रहा है कि उसे अगर कोई सम्मान दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। भाजपा हालांकि सर्वे इस बात की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुप्तार घाट में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर तपस्वी छावनी का है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री का वहां जाना बीजेपी के लिए कलंक और महापाप होगा। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर तपस्वी छावनी का है, वह हमारा स्थान है और इस बात को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के महंत आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी ने लिखित रूप से नोटिस जब भेजा था तो बताया था कि तपस्वी छावनी का स्थान है। उसका अभी जो है तो हम लोग वो भी चल रहा है, विवाद चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन इसके बीच में उप मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, यह भारतीय जनता पार्टी का महापाप है। और अगर इस बात को लेकर के अगर वहां से जो है अगर शिलान्यास हो गया तो यह महापाप भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह साबित होगा। ये तो वही हो गया। तो पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में 58,000 से ज्यादा पंचायत सहायकों की भर्ती करेगी। और लोक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधान अपने परिवार और रिश्तेदारों को नहीं रख पाएंगे। जिस जाति की आरक्षित ग्राम पंचायत होगी उसी जाति का पंचायत सहायक होगा। इसके साथ ही कहा कि चयन के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। सर्वश्रेष्ठ मेरिट वालों का चयन किया जाएगा और इन पदों पर ग्राम पंचायत के लोग ही चयनित हो सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस मौके पर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह मौजूद रहे। इटावा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन कुमार सिंह तोमर की मौजूदगी में संगठन के कुनबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें इटावा पक्का बाग के मूल निवासी जयकिशन दुबे को भारतीय किसान यूनियन इटावा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जबकि संगठन के कुनबे को बढ़ाने में सहयोग के लिए इटावा के मूल निवासी सुरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन इटावा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष जयकिशन दुबे और
जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान की नियुक्ति पंचायत में मौजूद संगठन के सभी वरिष्ठ किसान नेताओं ने दोनों पदाधिकारियों का माला पहनाते हुए स्वागत किया। बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष हमने नियुक्त किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ID सिंह सेंगर के आदेशानुसार हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया है इन लोगों को, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े। अगर परिवार बढ़ेगा तो किसानों के काम सही होंगे और आगे चल के हम किसानों के काम करवाते रहेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जनपद में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर, खाने पीने के सामानों में बढ़ोतरी को लेकर के जैसे तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन पार्टी कार्यालय से शुरू होकर महावीर चौकी तक पहुंचा, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए रोकने की व्यवस्था कर रखी थी। बढ़ती महंगाई को लेकर आज हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पे, चौधरी जैन जी के निर्देशन पे, आदेश पे आज सभी जिलों में महंगाई को बढ़ते हुए जिलाधिकारी के बेरोजगारी के बढ़ते हुए जिलाधिकारी द्वारा महामहिम को ज्ञापन दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन करते हुए बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ज्ञापन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित नहीं था और उनके द्वारा ये कहा गया कि हम अपना ज्ञापन कलेक्ट्रेट में देना चाहते हैं, तो उनको अनुरोध करके उनका ज्ञापन प्रकाश चौक पे लिया गया और प्रकाश चौक। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ के दौरान मिथुन गैंग के बदमाश धर्मदेव और उसके साथी ने खोराबार पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में धर्मदेव के बाएं पैर में गोली लग गई है, तो वहीं उसका साथी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर होने में कामयाब रहा। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तेजी से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी चुनावी कवायद में धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी एक्टिव नजर आ रही। तो वहीं लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुसलमानों से जुड़े हुए कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। कार्यकारिणी के बोर्ड अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहंदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके के गाजू गांव में एक हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मृतक की हत्या उसके चचेरे भाई ने की थी। मृतक युवक पत्नी के अवैध संबंध में बाधक बन रहा था, जिसके कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण इसलिए यह था कि जो मृतक की पत्नी है राम देवी, इसका रोशनलाल से 8 साल संबंध था और जो पत्नी है उसके द्वारा बार बार इस पे कहा जा रहा था कि इसको मारो, तब हम चल के गाँव में साथ साथ रहेंगे और प्रॉपर्टी इसकी भी और तुम्हारी भी, दोनों हमारे साथ रहेंगी। इसी को लेकर इस पे दबाव बनाती थी। ये लोग 2 दिन पहले मुरादाबाद रहते थे, वहां से आए, वहां से ही ये धारदार असलाह वहीं से ले आए थे। खबरों में रुक करेंगे देवभूमि का। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल के बाद नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को सौंपी गई, जिसके बाद तमाम साथी विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे प्रीतम सिंह ने विधिवत नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल ली है। तो वहीं इस मौके पर प्रीतम सिंह को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सबसे पहला ख्याल दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी का आया है, जिन्होंने मजबूती के साथ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। आज जहां एक को मैंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यालय में आने का काम किया, तो निश्चित रूप से हम सब हम विधायक साथी आज बरबस इंदिरा हृदय जी याद आ रही। और जिस तरीके से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमारा नेतृत्व करती थी। आज सावन का पहला सोमवार है। सभी शिव भक्त अपने आराध्य देव महादेव पर जल अर्पण के लिए सुबह से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की ससुराल कनखल दक्षेश्वर मंदिर में
भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु शिव शंकर भगवान का जलाभिषेक करते भी नजर आए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।